हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है इस नए चैनल्स DRX अंजलि गुप्ता में। और आज हम देखते हैं नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम यूनिट 3 के। इसमें हम देखेंगे कि ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की डेफिनेशन क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, उसके फॉर्मुलेशंस क्या हैं, उसके फैक्टर्स क्या हैं, इस सब के बारे में हम अब डिटेल में देखते हैं। तो हम सबसे पहले ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की डेफिनेशन देखेंगे कि वो क्या होता है। तो ट्रांसडर्मल डिलीवरी सिस्टम में क्या है कि उसकी डेफिनेशन क्या है कि ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, TDDS are topically administered medicament in the form of patches that deliver drug for systemic effect at a predetermined and controlled rate। अब ये क्या होता है, हम इसके तो ये देखो, तो जो हमारा ट्रांसडर्मल डिलीवरी सिस्टम होता है वो हमारा पैचेस से डिलीवरी ड्रग के फॉर्म में हमारा टॉपिकली एडमिनिस्ट्रेड मेडिकामेंट की जाती है, जो कि हमारे प्री डिटरमाइंड और कंट्रोल रेट को सिस्टमिक इफेक्ट शो करता है। फिर से देखिए, जो हमारा ट्रांस ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है वो हमारा ड्रग डिलीवर पैचेस फॉर्म में एडमिनिस्ट्रेड मेडिकामेंट में दी जाती है, जो कि हमारी प्री डिटरमाइन और कंट्रोल रेट को सिस्टमिकली इफेक्ट शो करता है। अब हम इसके एडवांटेज देखते हैं। तो एडवांटेज ऑफ TDDS क्या है, तो ये क्या, इसका यूज़ हम ईजिली कर सकते हैं। ये हमारे GIT अब्जॉर्प्शंस, जो हमारी ड्रग होती हैं उसका GIT अब्जॉर्प्शन को अवॉइड करता है। और मोर इम्प्रूव एंड कन्वीनियंट पेशेंट कंप्लेंस, ये क्या होता है, ये हमारा मोर इम्प्रूव होता है और कन्वीनियंस पेशेंट कंप्लेंस होते हैं। रैपिड टर्मिनेशन केस ऑफ टॉक्सिसिटी इज पॉसिबल, इसमें क्या होता है, जो हमारी जिस केसेस में हमारी टर्मिनेशन ज़्यादा रैपिडली हमारा टॉक्सिसिटी शो होता है उसमें हम ये वाली ड्रग दे देते हैं, TDDS वाली। और सेल्फ मेडिकामेंट इज पॉसिबल, जो हमारे इसमें क्या होता है, हम इसे स्वयं भी हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं। रिड्यूस फ्रैक्वेंसी ऑफ डोजिंग, इसकी जो हमारी डोज की जो फ्रैक्वेंसी होती है वो कम होती है। और मेंटेन थेरेप्यूटिक लेवल ऑफ 1 to 7 डेज, और इसका जो थेरेप्यूटिक लेवल को मेंटेन करने के लिए 1 से 7 डेज की यूज़ होती है। अब इसका डिसएडवांटेज देखते हैं। तो डिसएडवांटेज ऑफ ट्रांसडर्मल डिलीवरी सिस्टम, इसमें क्या होता है, इसकी जो लोकल इरिटेशन इज मेजर प्रॉब्लम, इसकी जो मेजर प्रॉब्लम क्या होती है वो होती है हमारी लोकल इरिटेशन। क्योंकि जब हम किसी भी पैचेस को इनटेक करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे थोड़ी सी इरिटेशंस कॉज होने लगती है कभी कभी, तो यह देखा जाता है। तो इसमें लोकल इरिटेशन मेजर प्रॉब्लम्स, कपड़े पहनते हैं तो उसमें अनकंफर्टेबल होता है, तो अनकंफर्टेबल टू वियर्स, मे नॉट बी इकोनॉमिकली, यानी कि इसमें क्या होती है, जो इकोनॉमिकली नहीं होती या फिर वो हाई कॉस्टली होती है। और ट्रांसडर्मल पैचेस डू नॉट प्रोवाइड लॉन्ग टाइम अडियरेंस, जो हमारा ट्रांसडर्मल पैचेस होता है वो हमारा लंबे समय के लिए नहीं होता है। और वन और मोर कंपोनेंट ऑफ TDDS मे कॉज कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस एट द साइट ऑफ एप्लीकेशन इन सम पेशेंट, देन ट्रीटमेंट इज डिसकंटिन्यूड। इसमें क्या होता है, जो ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होती है उसमें एक या अधिक कंपोनेंट डर्मेटाइटिस में कॉज करते हैं, कॉन्टैक्ट कॉज करते हैं। और जो हमारी कुछ पेशेंट की जो एप्लीकेशन साइट होती है वहाँ पे भी ये हमारा ट्रीटमेंट डिसकंटिन्यूड होता है। इसमें हमारी जो ड्रग रिलीज होती है वो नो रैपिड रिलीज होती है, इसमें ड्रग जल्दी से रिलीज नहीं होती है। इसका जो मॉलिक्यूलर साइज होता है वो हमारा रेस्ट्रिक्शन कर जाता है या तो टूट जाता है। और इसकी जो परमेबिलिटी होती है वो हमारी लो परमेबिलिटी लिमिट्स होती है। ठीक, ये हमने देख लिया डिसएडवांटेज। अभी हमने देखा था डेफिनेशंस, फिर डिसएडवांटेज, फिर डिसएडवांटेज। अब हम इसके आगे देखते हैं परमिशंस थ्रू स्किन, स्किन की क्या परमिशन थ्रो है। तो अब इसका जो स्ट्रक्चर देखते हैं, तो स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये हमारा एक स्किन का स्ट्रक्चर है, जिसमें हमने देखा है कि इसमें हमारी 4 लेयर होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और ये हाइपोडर्मिस और मसल्स, ये हमारी इसमें स्किन्स में होती है। तो इसमें क्या होता है, ये जो इतना हिस्सा होता है वो हमारा एपिडर्मिस का होता है, जहाँ पे हमारे हेयर्स ग्रोथ दिखाई देती है। और दूसरा हमारा होता है डर्मिस, जो कि हमारी एपिडर्मिस के नीचे होती है। फिर हमारा होता है हाइपोडर्मस के नीचे होती है हमारी मसल्स। अब हम देखते हैं कि जो हमारे ये जो हेयर्स निकले इसको हम बोलते हैं हेयर शाफ्ट। ये जो पोर्स से होते हैं एपिडर्मिस के अंदर इसको हम पोर्स बोलते हैं। और जो हमारी ये वाली जो लेयर होती है उसको हम स्ट्रेटम कॉर्नियम, और जो दूसरी वाली लेयर होती है उसको स्क्वेमस सेल्स। और ये हमारी जो इस तरह से जो शो अप हो रही है इसको हम बोलते हैं वेसल सेल्स। ये हमारी जो यहाँ पे एक हेयर्स रूट के अंदर ही हमारी ये निकलती है उसको हम बोलते हैं सेवियस ऑयल ग्लैंड होती है, और जहाँ से हमारी ऑयल्स ग्रीन वगैरह निकलती है। और जो हमारी ये वाली होती है इसको हम बोलते हैं अरेक्टर पिलाई मसल्स। और जो हमारी ये होती है हाइपोडर्मिस में, इसको हम बोलते हैं एडिपोज टिश्यूज। और ये हमारी मसल्स हो गई। ये हमारी जो ये वाली है ये हमारी स्वीट पोर्ट्स होती हैं। और जो हमारी ये वाले होते हैं ये हमारे होते हैं हेयर फॉलिकल, यहाँ से ही हमारी ग्रोथ को रूट जो हमारी हेयर्स होते हैं उनके रूट्स को इंक्रीज करती है। अब देखो, जो हमारी एपिडर्मिस होती है उसमें हमने 4 बताई थी। एक बताई थी स्ट्रेटम कॉर्नियम, जिससे हम हॉर्नी सेल्स लेयर होती है,
दूसरी होती है स्ट्रेटम लूसिडम जिससे हम क्लियर लेयर होती है, और जो तीसरी होती है हमारी स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम जिससे हम ग्रैनुलर लेयर होती है, और स्ट्रेटम स्पिनसोनोसम जिससे हम बोलते हैं प्रिंकली लेयर, और जो हमारी लास्ट होती है स्ट्रेटम जर्मिनेशंस, ये हमारी इसके अंदर एपिडर्मिस के अंदर ही आती हैं। और जो हमारा दूसरा होता है डर्मिस और तीसरा होता है हाइपोडर्मिस या हम उसको बोलते हैं सबक्यूनियस लेयर्स। ये हमारी होगी परमिशन थ्रू स्किन्स। अब हम इसी के बारे में ही, अब इसमें हम एपिडर्मिस को देखते हैं। तो एपिडर्मिस क्या होती है, ये आउटर लेयर ऑफ स्किन इज मेड अप ऑफ द स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स। जो हमारी स्किन की आउटर लेयर होती है, हमने पहले ही बताया था, जो ये जो होती है वो हमारी आउटर लेयर होती है एपिडर्मिस की, है ना, ये वाला जो बताया था आउटर लेयर एपिडर्मिस की होती है। और ये हमारा क्या होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से बनी हुई होती है। और जो एपिडर्मिस इज थिकेस्ट ऑफ द पाल्म्स एंड सोल्स, और जो हमारी एपिडर्मिस क्या होती है, ये हमारी पाल्स और सोल्स की जैसी मोटी होती हैं। और द स्ट्रेटम कॉर्सियम फॉर्म द आउटर मोस्ट लेयर, हमने ये जो स्ट्रेटम कॉर्नियम होती है वो आउटर मोस्ट इंटरकेयर होती है, आउटर मोस्ट इंटरफेरियम होती है, और ये हमारी कितनी होती है, ये हमारी होती है 10 माइक्रोमीटर, ठीक है, ये हमारी कितनी होती है 10 माइक्रोमीटर थिक होती है। अब हम इसमें देखते हैं विच कंसिस्ट ऑफ मे लेयर ऑफ कॉम्पैक्टेड फ्लैटेड डिहाइड्रेटेड कॉर्टिनाइज्ड सेल्स, और जो हमारी बहुत सारे कॉम्पैक्टेटेड मैनी लेयर्स से मिलकर बनी होती है, और जो हमारी फ्लैटेड होती हैं डिहाइड्रेट होती हैं वो हमारी कौन सी होती हैं सेल्स, कैरोटिनाइज्ड सेल्स होती हैं। अब केरोटीन होता है, हमें पता है एपिडर्मिस में हमारा केरोटीन होता है जिससे कि हमारी हेयर्स जो होते हैं वो ग्रोथ करने में जल्दी इंक्रीज होते हैं, है ना। तो केरोटीन कंटेन सेल्स कलेक्टेड और कॉर्नियस, जो हमारी केरोटीन होती है वो हमारी कहाँ से कलेक्ट की जाती है, वो हमारी कलेक्ट की जाती है कॉर्नियस स्टेटस। और जो स्ट्रेटम कॉर्नियम लेयर फॉर्म द परमेबिलिटी बैरियर फॉर द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जो हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के लिए जो हमारी परमेबिलिटी वेयर होती है वो हमारी स्ट्रेटम कॉर्नियम लेयर से ही ली जाती है। फोर्थ, वाटर कंटेंट ऑफ स्ट्रेटम कॉर्नियम इज अराउंड 20%, जो हमारा वाटर का कंटेंट होता है उसमें हमारे कितना होता है, वो हमारा अराउंड 20% हमारा स्ट्रेटम कॉर्नियम ही होता है। द मॉइस्चर रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रेटम कॉर्नियम इज अराउंड 10 वाटर बाई वाटर टू मेंटेन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सॉफ्टनेस, जो हमारा मॉइस्चर, जो हमारा स्ट्रेटम कॉर्नियम के लिए जो हमारा मॉइस्चर रिक्वायर्ड किया जाता है वो हमारा 10% वाटर बाई वाटर जो होता है, जो कि हमारा इसका कॉन्वेक्शन क्या मेंटेन किया जाता है उसमें मेंटेन करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी और सॉफ्टनेस, किसके लिए, हमारे जो स्ट्रेटम कॉर्नियम के अराउंड ही, है ना। तो इट कंसिस्ट ऑफ सरमाइड्स एंड न्यूट्रल लिपिड्स सच एज स्टार्च, फ्री फैटी एसिड्स एंड ट्राइग्लिसराइड, और जो हमारी जो ये सब होते हैं उसमें हमारे कौन कौन सी कंटेंट्स कंसिडर की जाती है, उसमें कंसिडर की जाती है सरमाइड्स एंड न्यूट्रल लिपिड्स, जो कि हमारी क्या क्या होती है, वो हमारी होती है स्टार्च, फ्री फैटी एसिड्स एंड ट्राइग्लिसराइड्स होती हैं। अब द स्ट्रेटम कॉर्नियम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वेरियर फंक्शन, और जो हमारे जो स्ट्रेटम कॉर्नियम होती है उनकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हमारे बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं, जैसे कि हमारे स्किन एंड बिहेव और ए प्राइमरी बैरियर टू द प्रीक्यूटेनियस अब्जॉर्प्शन, जो हमारे प्रीक्यूटेनियस अब्जॉर्प्शन के लिए भी हम इसमें प्राइमरी बैरियर के लिए स्किन और बिहेव जैसा ही इसका फंक्शन रहता है। अब सेकंड, अभी हमने पहले देख लिया एपिडर्मिस देखा, अब हम बात करते हैं इसके सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ की, ठीक है। अब सबक्यूटेनियस टिश्यू क्या होता है, दिस इज स्लैट ऑफ द फैट कंटेनिंग एरिलर टिश्यूज नॉन एज द सुपरफिशियल फैसिया अटैचिंग द डर्मिस टू द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर, जो हमारी डर्मिस की अंडरलाइंग स्ट्रक्चर होती है उसी में हमारा इसको ही हम सबक्यूटेनियस टिश्यूज को हम क्या बोलते हैं, सुपरफिशियल फैसिया होते हैं, जो कि हमारी अटैच की जाती हैं जो डर्मिस से, हमने क्या किया, जो हमारी डर्मिस से अटैच की जाती हैं, ये जो हमारी डर्मिस से अटैच की जाती हैं हम उसको ही हम क्या बोलते हैं, सुपरफिशियल फैसियल, ठीक है। अब हम देखते हैं इस थर्ड पॉइंट, स्किन अपेंडेज। स्किन अपेंडेज क्या होता है, स्वीट ग्लैंड प्रोड्यूस स्वीट ऑफ pH 4 to 6.8 एंड absorb drug, secret protein, lipids and antibody. Its function is to control it. जो स्किन अपेंडेज होता है उसका फंक्शन होता है कि जो हमारी हीट होती है उसको कंट्रोल करता है, और जो स्वीट ग्लैंड जो प्रोड्यूस कितनी करती है स्वीट, हमारी वो स्वीट प्रोड्यूस करती है, pH कितना होता है उसका 4 to 6.8, और जो कि हमारी ड्रग्स अब्जॉर्ब कर लेती है और जो सीक्रेट करती है प्रोटीन को और लिपिड एंड एंटीबायोटिक्स को। अब हेयर फॉलिकल्स देखें तो हेयर फॉलिकल्स क्या होता है, दे हैव सबक्यूटेनियस ग्लैंड्स विच प्रोड्यूस सीबम एंड इंक्लूड्स ग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल एंड सेलाइन। ये जो हेयर फॉलिकल होते हैं वो हमारे सबक्यूटेनियस ग्लैंड्स होते हैं जो कि हमारे प्रोड्यूस करते हैं सीबम, और जो इनके अंदर इंक्लूड होते हैं वो इंक्लूड होते हैं इसमें ग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल एंड सेलाइन्स, ठीक। ये हमारा हो गया स्किन, ये वाला परमिशंस और थ्रो स्किन। अभी तक हमने देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन ड्रग डिलीवरी सिस्टम में डेफिनेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, और अब इसमें हमने फिर अगला पॉइंट देखा परमिशन थ्रो स्किन, जिसमें हमने स्ट्रक्चर देखा, एपिडर्मिस देखी, सबक्यूटेनियस टिश्यूज, स्किन अपेंडेज, हेयर फॉलिकल्स। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ अब्जॉर्प्शन थ्रो स्किन।